आपका दोस्त अलू टेक्निकल आपके बीच आ गए हैं एक और दूसरी क्लास लेकर के, जिसमें आज हम लोग देख लेंगे। हमने कल मेटा सेंटर पढ़ा था, बाउंसी पढ़ी थी, अभी देख लेते हैं एक होती रोलिंग एंड पिचिंग एंड योगिंग। ये 3 कंडीशन होती हैं जब मेरी शिप पानी में चलती है। जब आपकी शिप पानी में चलती है तो उसकी जो मोशंस होती हैं, एक होगा पिचिंग, एक होगा आपका रोलिंग, एक योगिंग। देख लेते हैं। देखो आज क्या पढ़ते हैं हम, रोलिंग। आज क्या पढ़ेंगे, रोलिंग एंड पिचिंग, पिचिंग। आज क्या पढ़ेंगे, रोलिंग एंड पिचिंग। आज क्या पढ़ेंगे, रोलिंग एंड पिचिंग एंड योगिंग। ये क्या होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जब शिप पानी में मूवमेंट करती है, जब शिप पानी में रन करती है तो उसके मोशंस हैं, वो किस तरीके से आगे चलती है, कैसे बढ़ती है, उसके बारे में उसके बारे में बताई जा रही है। जैसे मान लो आपके पास ये शिप है, मान लो आपके पास ये शिप है जिसका ये मूवमेंट है। मान लेते हैं, थ्योरेटिकल देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका एक्सिस है, ये शिप है जो सामने से हम देख रहे हैं। ये इसकी एक्सिस है, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। क्या है ये, वाई एक्सिस। यह एक्स एक्सिस। अब कोई जहाज है, कोई शिप है जो पानी में चल रही है, पानी में बिंदास चल रही है। अब हमें उसके मूवमेंट देखने हैं, अब हमें उसके मूवमेंट देखने हैं। तो जो सामने का पार्ट होता है, मान के चलो जो आपका ये भाग होगा, अगर आप इस पे देखोगे तो ये रोल करेगा। समझ नहीं पाओगे, थोड़ा सा डीप समझोगे तब समझ में आएगा। ये क्या होगा, रोल करेगा। रोल क्या होता है, रोलिंग। रोलिंग इसके इस भाग से होके जाएगी। वाई क्या करेगा, योगिंग। वाई क्या करेगा, योगिंग। योगिंग आपकी कुछ इस तरीके से होगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये क्या करेगा, पिचिंग। ये क्या करेगा, पिचिंग। ये आपका करेगा पिचिंग, ये करेगा रोलिंग, ये क्या करेगा, योगिंग। सुनो अब अगर कोई पानी का जहाज है और पानी में तैर रहा है तो आपको पता है कि जब पानी की जो लहर होती है वो ऐसे ऐसे चलती है, चलती है। हाँ, जब पानी की लहर आपकी ऐसे ऐसे रन करे, जब पानी की लहर ऐसे ऐसे मूव करे और उस पर शिप चले तो उसको बोलेंगे पिचिंग। क्या बोलेंगे, नंबर 1 पिचिंग। क्या बोलेंगे, पिचिंग फ्लो। क्या बोलेंगे, पिचिंग फ्लो। जब इस प्रकार से जहाज चलेगा, जब शिप इस प्रकार से चलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिचिंग। उसको हम क्या बोलेंगे, पिचिंग। देखो ये पिचिंग है। दूसरा फ्लो देख लेते हैं, रोलिंग। रोलिंग फ्लो। रोलिंग फ्लो कब आएगा, जब आपका जहाज ऐसे जाएगा फिर रोल करेगा। जब पेंडुलम के तरीके से डोलेगा तो क्या होगा, जहाज था ये डोल रहा है, ऐसे ऐसे डोल रहा है, ये डोल रहा है, तो ये क्या है, रोलिंग। जब डोलेगा इधर उधर तो क्या कहलाएगा वो, रोलिंग। जब डोलेगा तो क्या होगा, रोलिंग। जब डोलेगा तो क्या होगा, रोलिंग। एक और आपका फ्लो है, उसको हम बोलेंगे योगिंग फ्लो। क्या बोलेंगे, योगिंग। क्या बोलेंगे, योगिंग फ्लो। योगिंग। अब योगिंग कौन सा फ्लो है, योगिंग वो फ्लो है कि जब आपका ऊपर जाके मूवमेंट लेगा,
फिर अपनी पोजीशन पे आके फिर मूवमेंट लेगा, ऊपर गया फिर मूवमेंट लिया, फिर ऊपर गया मूवमेंट लिया, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? योगिंग। ऊपर नीचे फिर ये कंडीशन में, ऐसे योगिंग होता है। क्या होगा? ऊपर नीचे इस कंडीशन में एंड इस कंडीशन में जब मूवमेंट करेगा शिप तो हम उसको बोलेंगे योगिंग। ये होती है हमारी मूवमेंट, रोलिंग एंड पिचिंग। आप समझ गए रोलिंग। हाँ, और एक चीज़ और समझो इसमें, रोलिंग के केस में क्या समझेंगे? रोलिंग इन केस, इस पे बहुत अच्छा नोट लिखो, मेटा सेंटर ओनली फॉर रोलिंग केस। रोलिंग केस मेटा सेंटर कब अप्लाई होगा? मेटा सेंटर तभी आएगा जब सिर्फ आपका शिप रोल कर रहा होगा। अगर आपका शिप इस तरीके से जाएगा, मतलब सीधा जा रहा था, इस ऐसे फिर मूवमेंट करेगा ऐसे, तो रोलिंग करेगा तब मेटा सेंटर आएगा। अगर इस प्रकार से पिचिंग हुई तो मेटा सेंटर नहीं आएगा। अगर योगिंग हुई तो मेटा सेंटर नहीं आएगा। मेटा सेंटर ओनली फॉर रोलिंग केस। चीज़ें क्लियर? ठीक है, समझ लो ध्यान से। तो ये आपका हुआ रोलिंग एंड पिचिंग। ये शिप का एक थ्योरेटिकली डायग्राम है, इसमें देखो, और इसमें रोलिंग इस प्रकार से एक्सिस एक्स है, वाई है, पिचिंग एंड योगिंग। अब हमने रोलिंग पिचिंग को दिखाया है इस प्रकार से, रोलिंग को दिखाया है हमने इस प्रकार से, एंड योगिंग ऊपर जाएगा, दाएं बाएं जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, तो क्या होगा? योगिंग। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। ये इसकी कंडीशन है फ्लो करने की, ये इसकी कंडीशन है फ्लो करने की। ठीक है, अब ये तो हुई कंडीशन शिप की फ्लो करने की। शिप 3 तरीके से पानी में फ्लो करेगा। ठीक है, उन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब वो, यदि मेटा सेंटर हमें देखना होगा तो हमें रोलिंग के केस में देखना पड़ेगा सिर्फ मेटा सेंटर, बाकी किसी भी केस में मेटा सेंटर अप्लाई नहीं होगा आपका, मेटा सेंटर प्रोड्यूस नहीं होगा, ओनली फॉर रोलिंग केस, ओनली फॉर रोलिंग केस। दूसरा देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करें फ्लूइड काइनामेटिक्स की हम बात करें, और इसमें 2 अप्रोच होती हैं, ओनली फॉर मोशन। जब हम सिर्फ मोशन की बात करें, ओनली फॉर मोशन, जब कोई फ्लूइड है, फ्लूइड काइनामेटिक्स, जब कोई फ्लूइड है और सिर्फ मोशन में है, केस ऑफ फोर्स नहीं, सिर्फ मोशन में जा रहा है, क्या कह रहा है कि बहने दे, मुझे बहने दे, आराम से फ्लो होता हुआ जा रहा है, तब ओनली फॉर मोशन उसमें 2 अप्रोच लगती है। उसमें अप्रोच की हम अगर बात करें तो उसमें 2 अप्रोच लगती हैं। पहले अप्रोच है यूलेरियन अप्रोच। क्या है? यूलेरियन अप्रोच। पहली है यूलेरियन अप्रोच और दूसरी है लॉन्ग्रेंजियन अप्रोच। लॉन्ग्रेंजियन अप्रोच, ये 2 अप्रोच हैं। अप्रोच का मतलब ये होता है कि ये 2 मिथक हैं, ये 2 थ्योरी दी गई हैं जब ओनली फॉर मोशन, जब फ्लूइड सिर्फ मोशन में जा रहा था, तब हमें क्या दिया गया, 2 वहाँ से निकल के स्टेटमेंट आए जिसको हमने अप्रोच बोल दिया। और फर्स्ट अप्रोच है यूलेरियन, सेकेंड अप्रोच है लैग्रेंजियन। ये दोनों साइंटिस्ट साहब हैं, यूलेरियन एंड लैग्रेंजियन, ये साइंटिस्टों के नाम हैं। कभी जब आप साइंटिस्ट बनेंगे तो आपके भी नाम आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इनके नाम आ गए हैं। आगे देखते हैं ये होता क्या है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये होता है माइक्रोस्कोपिक, मतलब इसमें अगर हम कुछ अध्ययन करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक करेंगे, बहुत सूक्ष्म सा करेंगे। और अगर यूलेरियन की बात करेंगे तो ये होता है माइक्रोस्कोपिक, ये होता है माइक्रोस्कोपिक। अब ये क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, मतलब जो चीज़ें
यूलेरियन अप्रोच में आएंगी वो माइक्रो होंगी, मतलब बल्क में होंगी, बहुत बड़ी चीज़ें होंगी। मान लो माइक्रोस्कोपिक में कौन सी अप्रोच आएगी, बहुत बड़ा, मान लो हाथी, मान लो हाथी का अध्ययन करना हो तो किसका आएगा, माइक्रोस्कोपिक। और अगर चींटी का करना हो तो क्या आएगा, माइक्रो। चींटी छोटी सी होती है, हाथी बहुत बड़ा होता है, तो माइक्रो हाथी एंड माइक्रो चींटी। समझ में आई चीज़ें। दूसरी चीज़ इसमें हम लैग्रेंजन में क्या देखेंगे कि द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। माइक्रो में हम जब स्टडी करते हैं तो किसी सूक्ष्म पार्टिकल की, किसी इंडिविजुअल की करते हैं। जैसे ये पेन है, अगर हमें इसके बारे में अध्ययन करना हो उसकी टिप का, और हम इस टिप के बारे में 100 साल पढ़ें तो वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक। और अगर हम अभी देखें, अच्छा ये तो मार्कर है, हटाओ इसको, हमने तुरंत बता दें मार्कर है, ये क्या है, माइक्रो, फटाक से हटाओ, तुरंत हमने बता दिया। माइक्रो क्या होता है, बहुत सूक्ष्म सा, कुछ भी बचने ना पाए इतना उसका अध्ययन किया जाए। इंडिविजुअल पार्टिकल के, सभी पार्टिकलों का अध्ययन जब आप करेंगे तो वो आपका इसमें आएगा। इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा पॉइंट, किसी पॉइंट का अध्ययन करना, या एरिया का अध्ययन करना, या एरिया या पॉइंट, या मान के चलो आपका बल्क अध्ययन, बल्क स्टडी। इसमें क्या आएगा, बल्क स्टडी, मतलब बहुत किसी भी चीज़ों का अध्ययन करोगे बल्क स्टडी में आएगा, इसमें यह रहेगा। एक और इसका पोर्शन होता है मॉडर्न सिस्टम। मान लो ये मॉडर्न पद्धति है, और ये कौन सी पद्धति है, ओल्डेस्ट पद्धति, ओल्डेस्ट सिस्टम। आपकी यूलेरियन अप्रोच पुरानी अप्रोच है, और आपकी मॉडर्न जो लैग्रेंजियन अप्रोच है ये आपकी कौन सी है, मॉडर्न अप्रोच। नई अप्रोच है, नई तरीके से अप्लाई की जाती है, ये आपकी पुरानी है। चीज़ें क्लियर हैं। तो अब हम यहाँ से आज हमने क्या पढ़ा, दो अप्रोच है, लैग्रेंजियन, यूलेरियन। मोशन के केस में जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स होगा ओनली फॉर मोशन। अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो फ्लूइड काइनेटिक होगा, फ्लूइड काइनेमेटिक्स ओनली फॉर मोशन। दो अप्रोच आई, यूलेरियन, लैग्रेंजियन, ये बल्क की, ये माइक्रोस्कोपिक की। चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ समझो, चीज़ों को लिखो, नोट करो, पढ़ो, समझ में नहीं आए दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर समझ में आए दोबारा फिर पढ़ो। भाई जब तक समझ में चीज़ें नहीं आएंगी आपको पढ़ते जाना है, वरना फिर बीच में अगर आप ब्रेक कर देंगे जो पीछे का आपने जितना पढ़ रखा होगा वो सब साफ हो जाएगा। तो क्या करना है, रोज़ पढ़ना है, डेली से डेली रिवाइज भी करेंगे, आगे भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल दूसरी क्लास में। ओके।